आज हम बात करने वाले हैं बीपी के बारे में, यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में। हर महिला में हेडेक होता है, सूजन आ जाती है या ब्लड प्रेशर बनता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, साथ में ये चीजें भी रहती, तो कब ये चीजें जो रूटीन से हट के इमरजेंसी बन जाती है या आपके लिए खतरनाक हो सकती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका ब्लड प्रेशर 20 हफ्ते के बाद बढ़ता है तो उसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। जब इसके साथ साथ आपका अगर किडनी अफेक्ट होने लग जाए, लीवर अफेक्ट होने जाए, साथ ही साथ किडनी जब अफेक्ट होता है तो यूरिन में अगर आपको प्रोटीन मिलने लग जाए, तब हम उस कंडीशन को प्री एक्लेम्शिया कहने लग जाते हैं। प्री एक्लेम्शिया के साथ ही कई बार महिलाओं को अगर झटके भी आने लग जाते हैं तो उस कंडीशन को हम एक्लेम्शिया बोलने लग जाते हैं। तो ये जो प्री एक्लेम्शिया होती है, ये महिला के साथ साथ बच्चे के लिए भी बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें माँ की जान और साथ साथ बच्चे की जान दोनों को ही खतरा रहता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इमरजेंसी रहती है। कई बार महिलाओं को समझ में नहीं आता है, उनका सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। कई बार जो महिलाएं लीन थीन होती है, उनका बीपी यूजुअली इनिशियल टाइम में 100/60 रहता है, पर सडनली वो 130/80 हो जाता है। 130/80 भी जो रहता है वो नॉर्मल बीपी रहता है, बट आपके इनिशियल टाइम से लेके अभी तक का जो मीन बीपी होता है वो 30 टाइम्स बढ़ जाता है। तो ये भी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में आता है। साथ ही साथ अगर इसके साथ आपको हेडेक होने लग जाए या आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाए, जो स्वेलिंग होती है वो आराम करने के बाद भी नहीं उतरती है, आप में एनीमिया का भी कंपोनेंट नहीं होता है, ऐसी स्वेलिंग भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इसके साथ साथ ही अगर महिला को आंखों के सामने चक्कर आने लग जाए, छाती में दर्द होने लग जाए, बहुत ही सीवियर हेडेक रहे जो कि आराम नहीं देता है दवाइयों से, बाथरूम कम होने लग जाए, यानी कि यूरिन का आउटपुट कम हो जाए, तो आपको ये सब वार्निंग साइंस है। ये सारे वार्निंग साइंस है कि आपका बीपी बहुत ज्यादा शूट हो गया है, ये प्री एक्लेम्शिया की तरफ कन्वर्ट कर रहा है। आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंच के अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपको डॉक्टर बीपी की गोली लिख सकते हैं, बीपी मॉनिटरिंग के लिए बता सकते हैं, एडमिशन बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बार जाके इमरजेंसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर इमरजेंसी होने के पहले ही आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका वजन सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 1-2 हफ्ते में ही अगर आपका वजन 3 से 4 किलो बढ़ गया है, आपके हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन है, आपकी अंगूठियां हाथ में टाइट होकर निकल नहीं पा रही है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखते हुए तुरंत डॉक्टर से जाके सलाह लेनी चाहिए। अगर आप अपने डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने आपको मेडिकेशंस लिख दिया है और आप बीपी की गोलियां ले रहे हैं, तो उसके बाद आपको अपने घर पे बीपी की मॉनिटरिंग करना चाहिए। तो बीपी की मॉनिटरिंग आप सुबह उठ के कर सकते हैं, जब भी अगर आपको हल्का हेडेक हो रहा है या कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उस दौरान अपना बीपी मेजर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रॉपर डायरी बना के रखनी चाहिए। आपको दिन टाइम लिख के अपना बीपी उसके दौरान लिख देना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कोशिश करते तो आप अपने यूरिन आउटपुट को भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि आप दिन में कितनी बार बाथरूम गए, आपका बाथरूम का कलर चेंज तो नहीं हुआ है, यूरिन आपको कम तो नहीं आ रहा है। ये दोनों चीजों की जो मॉनिटरिंग है आपको सीवियर साइन एंड सिम्टम से बचा सकती है, आपको एकदम इमरजेंसी में लैंड होने से बचा सकती है। तो अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा हो रहा है तो आपको मेडिकेशंस की सख्त जरूरत रहती है। अगर आपका बीपी 160/100 से ऊपर जा रहा है तो आपको एडमिशन भी रिक्वायर हो सकता है। साथ ही साथ आपको टैबलेट मेडिकेशंस बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आपकी किडनी, लीवर वगैरह की जांचें भी करानी पड़ सकती है। बच्चे के साथ साथ आपकी मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर सडनली बीपी बढ़ता है तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। बच्चे के साथ साथ प्लेजेंटा में भी जो ऑक्सीजन है वो कम हो सकती है, तो उसके कारण अब्रप्शो प्लेजेंटा भी हो सकता है और बच्चे में सडन IUFD भी हो सकता है, बच्चे की सडन डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ये जो बीपी होता है इसकी रीडिंग को आप डेफिनेटली मॉनिटरिंग करें, और जब भी अगर आपकी सडन ऐसी रीडिंग आती है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके एक बार चेकअप कराएं।